कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। इस चैनल के ऊपर आपको मेडिसिन्स, बीमारियों के इलाज, मेडिकल एंड फार्मा रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे, जिसको पीलिया बोला जाता है। जॉन्डिस क्या होता है, क्या उसके कॉजेज़ हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे उसको डायग्नोस करा जाता है एंड उसके ट्रीटमेंट में किन मेडिसिन्स का इस्तेमाल करा जाता है, A to Z मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं जॉन्डिस पीलिया होता क्या है, तो जब भी जॉन्डिस किसी को होता है, हमारी जो स्किन होती है, जो हमारी आइज़ का वाइट वाला पोर्शन होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो येलो होनी शुरू हो जाती है। अब ये येलो होती क्यों है, ये पीली होती क्यों है हमारी स्किन? हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बिलीरुबिन कहते हैं। ये बिलीरुबिन येलो कलर का होता है। जब ये बिलीरुबिन हमारी बॉडी में हाई लेवल में चल जाता है, नॉर्मल लेवल से ये बढ़ जाता है, तो मैंने आपको बताया ये बिलीरुबिन येलो कलर का होता है। तो इसके बढ़ने से, इसके लेवल बॉडी में हाई होने से हमारी जो आइज़ का वाइट वाला पोर्शन है, हमारी स्किन है, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसका कलर भी येलो होना शुरू हो जाता है। अब ये बिलीरुबिन हमारी बॉडी में बनता कैसे है? हमारी बॉडी में आपको पता है ब्लड में RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं। जब भी उनका ब्रेकडाउन होता है, उनके ब्रेकडाउन के बाद एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम बिलीरुबिन कहते हैं। ये बिलीरुबिन आगे चल के, जब RBC टूटते हैं, बिलीरुबिन बनता है, ये आगे चल के लिवर में ट्रैवल होता है, वहाँ पे ये बाइल के साथ कंबाइन होता है एंड यूरिन एंड स्टूल के साथ हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा स्टूल का कलर भी येलोइश होता है। इसके जो नॉर्मल लेवल बिलीरुबिन के बॉडी में होते हैं वो 0.3 mg पर डेसीलीटर से लेके 1.2 mg पर डेसीलीटर होते हैं। लेकिन अगर हमारा लिवर प्रॉपर से वर्क नहीं कर रहा, लीवर के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, या फिर किसी वजह से बिलीरुबिन हमारी बॉडी से बाहर नहीं आ रहा, वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा हमारी बॉडी से, इसके जो लेवल हैं वो बॉडी में हाई हो जाते हैं। ये जो लेवल हैं ये 3 mg पर डेसीलीटर तक जब चले जाते हैं, तो इसको ही हम जॉन्डिस कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी में, हमारे सीरम में जो बिलीरुबिन के लेवल है वो नॉर्मल लेवल से हाई हो चुके हैं एंड इस कंडीशन को ही हम जॉन्डिस कहते हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें तो अलग अलग इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे एक्यूट इन्फ्लामेशन इन लिवर, लिवर में इन्फ्लामेशन हो चुकी है। इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन हो चुकी है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट में किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। ह्यूमोलाइटिक एनीमिया की वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा गिलबर्ट सिंड्रोम की वजह से भी ये इसके कुछ कॉजेज़ हैं। अगर हम जॉन्डिस के टाइप्स के बारे में बात करें तो 3 तरह का होता है, प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। इसके बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस को हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोला जाता है। इस कंडीशन में हीमोलाइसिस होती है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs होती है, इसलिए इसको हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोला जाता है। जो सेकंड टाइप है इसकी वो है हिपैटोसेलुलर, जिसको हिपैटिक जॉन्डिस भी बोला जाता है। इस कंडीशन में लिवर में डिफेक्ट आ जाता है, लिवर प्रॉपर से काम नहीं कर पाता, इसलिए इसको हिपैटोसेलुलर या फिर हिपैटिक जॉन्डिस भी बोला जाता है। जो थर्ड है वो है पोस्ट हिपैटिक, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोला जाता है। इसमें बिलियरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम जॉन्डिस के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला सिम्टम जो मैंने आपको बताया, आपकी स्किन का कलर एंड आपकी आइज़ का जो वाइट वाला एरिया है, आँखों का जो वाइट वाला एरिया है, वो येलोइश होना शुरू हो जाएगा। बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, बहुत ज़्यादा खारिश होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, वेट लॉस की प्रॉब्लम आएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से, मतलब भूख बहुत ज़्यादा कम लगेगी, जिसकी वजह से वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। वॉमिटिंग की, नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आएगी। जो स्टूल है वो पेल कलर की हो जाएगी स्टूल। इसके अलावा वॉमिटिंग जब आएगी उसके साथ कई बार ब्लड भी आ सकता है, स्टूल के साथ ब्लड आ सकता है। फटीग बहुत ज़्यादा फील करेगा, डार्क यूरिन भी आ सकता है एंड साथ में थोड़ा सा माइल्ड फीवर भी हो सकता है पेशेंट को। ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोसिस की बात करें, कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? डायग्नोस करने के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे S बिलीरुबिन, SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेट करवाया जाता है, S प्रोटीन। इसके अलावा हेपेटाइटिस B एंड C का टेस्ट करवाया जाता है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डॉक्टर को लगता है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड भी गॉल ब्लैडर का करवाया जा सकता है, CT करवाया जा सकता है, हीमोग्लोबिन RBC CBC करवाया जाता है। इसके अलावा एलानिन एंड एस्पार्टेस ट्रांसफेरेज टेस्ट करवाया जा सकता है। एंड अगर इन सभी से नहीं पता सकता तो देन लास्ट में लिवर बायोप्सी भी करवाई जा सकती है, अगर ऊपर वाले टेस्ट से जॉन्डिस के बारे में नहीं पता चलता।
अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें जॉन्डिस का कैसे ट्रीटमेंट करा जाता है, सो अडल्ट में सबसे पहले अंडरलाइनिंग डिजीज़ फाइंड करी जाती है कि पेशेंट को जॉन्डिस हुआ क्यों है। उस अंडरलाइनिंग डिजीज़ का जिसकी वजह से जॉन्डिस हुआ है उसका ट्रीटमेंट करा जाता है। एंड पेशेंट की अडल्ट में डाइट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर उसको फैट फ्री डाइट रिकमेंड करता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस बिना मेडिसिन के साथ भी ट्रीट हो जाता है अगर ये सीवियर कंडीशन में नहीं पहुंचा। कई बार कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करा जाता है, जैसे एक्यूट फेस में पेशेंट को ग्लूकोन डी 50 ग्राम पर डे दिया जाता है। इसके अलावा अगर नोजिया वॉमिटिंग सीवियर हो चुकी है तो उसको IV ग्लूकोज जैसे 10% डेक्सट्रोज एंड इसके बीच में MVI इंजेक्शन भी ऐड कर दिया जाता है। ये 10% डेक्सट्रोज जो 500 ml वाली बॉटल होती है वो दिन में 2 बार पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा टैबलेट एसेंशियल L का दिन में 3 बार इस्तेमाल करा जाता है। ये एक तरह का न्यूट्रास्यूटिकल है एंड ये लिवर के जो सेल डैमेज हो चुके हैं उनको रीजनरेट करता है। इसके अलावा टैबलेट सिली बोन का इस्तेमाल करा जाता है जिसमें सिलीमरीन होता है। ये पेशेंट को दिन में 2 बार दी जाती है। ये लिवर को हार्मफुल केमिकल से बचाता है। इसके अलावा अल्कोहल की एलिमिनेशन को, अगर लिवर अल्कोहल की वजह से लिवर में कोई भी डिफेक्ट आया है तो अल्कोहल की एलिमिनेशन को ये इंक्रीज़ करता है। मेनली ये लिवर रीजनरेशन में काम करता है। इसके अलावा सिरप सोरबाइन का इस्तेमाल करा जाता है जिसमें सॉर्बिटल एंड ट्राइकोलिन होता है। ये दिन में पेशेंट को 1 टीस्पून दिन में 3 बार दिए जाते हैं। ये काम क्या करता है, अगर फैटी लीवर की डिजीज़ है फैटी लीवर की डिजीज़ है पेशेंट को, इसके अलावा अगर लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा तो ये लिवर फंक्शन को इंक्रीज़ करता है एंड फैटी लीवर की डिजीज़ को कम करता है सिरप सोरबाइन। इसके अलावा हिमालय की टैबलेट लिव 52 जिसको लिवर 52 भी बोला जाता है, ये 2 टैबलेट पेशेंट को एक दिन में दी जाती हैं एंड इसको 30 डेज़ तक कंटिन्यू करा जाता है एंड ये बहुत अच्छे इफ़ेक्ट दिखाती है पेशेंट को। इसके अलावा इंजेक्शन नियो हिपैटिक्स का भी इस्तेमाल करा जाता है। इसमें लिवर एक्सट्रैक्ट एंड थायमिन होता है, विटामिन B1 होता है, इसका भी इस्तेमाल करा जाता है। अगर पेशेंट को इचिंग हो रही है तो कैलामाइन लोशन स्किन के ऊपर लगाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा टैबलेट एटारेक्स जो कि एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट है, 2 से 3 टैबलेट जिसमें हाइड्रोक्सीजिन होता है एटारेक्स में, 2 से 3 टैबलेट पेशेंट को दिन में दिए जाते हैं। अगर अल्कोहल की वजह से फैटी लीवर है एंड क्रोनिक फैटी लीवर है ये, देन टैबलेट विबोलिव का इस्तेमाल करा जाता है जिसमें मेटाडॉक्सिन होता है 500 mg, वो भी पेशेंट को दिए जाते हैं अंडर स्पेशल सुपरविजन। इसके अलावा अगर बिलीरुबिन 10 mg पर डेसीलीटर से, मतलब कि ये क्रोनिक कंडीशन है, अगर बिलीरुबिन 10 mg पर डेसीलीटर से बढ़ चुका है अंडर स्पेशल सुपरविजन, टैबलेट लॉर्निट 500 दी जाती है पेशेंट को जिसमें L ऑर्निथिन एंड L एस्पार्टेट होता है, इसका भी इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा पेशेंट को बीकासोल कैप्सूल्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे पेशेंट को फैट फ्री डाइट दी जाती है, किसी भी ऑयल घी एंड फ्राइड फूड का इस्तेमाल नहीं करना। शुगर केन जूस होता है जो, उसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए बोला जाता है। योगर्ट का एंड गोट मिल्क जो होता है, बकरी का दूध होता है, वो पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा उसको पूरे दिन में बॉइल्ड वाटर कंज्यूम करने के लिए बोला जाता है, ठंडा पानी नहीं पीना, बॉइल्ड वाटर कंज्यूम करना है। इसके अलावा अल्कोहल का सेवन कम से कम करना है, अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देनी है, बिल्कुल भी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं जैसे एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग हो गए, एंटी TB ड्रग, एस्प्रीन होगी, मिथाइल डोपा हो गया, अल्कोहल हो गए, इनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना। एंड अगर कंडीशन जॉन्डिस में बहुत ज़्यादा सीवियर है देन सेडेटिव्स का भी इस्तेमाल नहीं करा जाता। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो जॉन्डिस के ऊपर, पीलिया के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही प्रैक्टिकल बेस्ड, मार्केट बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए। अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।